नॉन कॉपरेशन, असहयोग। कुछ शब्द हमको इस तरह से दिए जाते हैं जैसे सातवें आसमान के पार जाकर अथाह परिश्रम लगाकर उनको योजनाबद्ध तरीके से इस धरती पर उतारा गया हमारे लिए। और ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाती है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमें अभिभूत तो करती है, किंतु हम उससे खुद को रिलेट नहीं कर पाते हैं। जिससे हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं, उसमें हम हमारा बेस्ट नहीं दे पाते हैं। सहयोग, असहयोग, इन्हीं से दो चीज़ों से ही जीवन का एक आकार बनता है, उसका एक व्यवहार बनता है, उसका एक प्रभाव उत्पन्न होता है। या तो सहयोग होता है किसी घटना के लिए या वातावरण के लिए, या असहयोग होता है। और ये रूटीन लाइफ की चीज़ें हैं, इनको अलग से जांचने की ज़रूरत नहीं है। सास बहू के साथ और बहू सास के साथ सहयोग और असहयोग करके अपनी सिचुएशन को कैसे बनाती हैं, या अपनी सफलता या असफलता को कहाँ पर ले जाकर देखती हैं, वो एक एकदम कुछ समय पहले तक तो ये सास बहू के एपिसोड ही चलते रहते थे, तो उनमें सीधे सीधे समझ में आता था। असहयोग का सबसे जो खतरनाक वाला या प्रभावी रूप है वो ये है कि हम महसूस ही करना छोड़ दें किसी भी वातावरण को लेकर, अपनी पॉजिटिविटी को बाहर उठने ही नहीं दें, फील रूप में भी। आई डोंट केयर, मुझे इसको लेकर कुछ विचार है ही नहीं, भाव है ही नहीं। ये असहयोग का जिसको कहते हैं कि एकदम भयानक प्रभावी रूप है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो एक इंडिविजुअल का या एक इंडिविजुअल संस्था या समाज या कम्युनिटी का अपना एक डिसीजन है, लेकिन ये होता है। और इसमें हम यदि बहुत ध्यान से देखें तो हम ये देखेंगे कि सहयोग सिर्फ चाहकर भी किया जा सकता है। असहयोग अपनी चाहना को एकदम ब्लॉक कर दिया जाए कि बोले मुझे इसको लेकर मैंने लॉक कर दिया, आपकी इस चीज को लेकर मुझे कोई भी विचार फीलिंग नहीं है। और इसका प्रभाव पड़ता है, राजाओं के जीवन में ज्यादा पड़ता है, और राजा इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। तो राजा के जीवन में गुरु की इम्पोर्टेंस इसलिए सबसे ज्यादा होती है क्योंकि गुरु जो उस उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम मतलब सीरीज ऑफ स्टोरीज आर देयर अबाउट द किंग्स, वो उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उससे वो अपना एक मंत्रिमंडल बनाते हैं। हम ये ध्यान से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि मंत्रिमंडल राजा से ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इस राजा के बने रहने में हमारी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। हम ये जानते हैं कि सोलर सिस्टम में सूर्य राजा है और चंद्रमा मंत्री है। चंद्रमा कितना चतुर है, कब दिखना है कब नहीं दिखना है। राजा से जब सबसे ज्यादा दूर होगा, पूर्णिमा की रात होगी, तो उस दिन वो सबसे ज्यादा चमक रहा होता है, सबसे ज्यादा चहक रहा होता है। उसे लगता है ये बस मैं ही मैं हूँ। और राजा डेफिनेटली, क्योंकि अब वो ज्योतिष की बात हो जाएगी तो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं। तो वातावरण बनाने में सबसे बड़ी भूमिका सहयोग या असहयोग की होती है। अब हम आते हैं मेन चीज पर कि यदि हम विचारधारा के रूप में किसी भी शब्द को या विचारधारा के रूप में अपनी बात को जब हम आगे लेकर आते हैं तो हमें उसके ऊपर एक गहन अध्ययन की जरूरत है। उसे लेकर गहन अध्ययन से मतलब क्या होता है, प्रॉस एंड कॉन्स। इससे क्या मतलब है कि लाभ हानि, लाभ हानि जब हम विस्तृत वृहद स्तर पर जब देखते हैं तो हमें फिर सबके साथ देखना होता है। तो असहयोग क्या है, परिवार में होता है, गली मोहल्ले में होता है, अड़ोसी पड़ोसी में होता है। बोले हमें लेना देना, अच्छा आपके घर में ये हो गया, हमें पता ही नहीं था, एक्चुअली उस दिन हम बहुत बिजी थे। वो एक कहानी अपने साथ लेकर चलते हैं क्योंकि उसमें उनको मतलब वो उस घटना को होने देना चाह रहे होते हैं। सीधी सी इसका एक मतलब ये होता है। यही चीज फिर क्लास के बीच में होती है, दो क्लास के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में होती है, संस्थाओं के बीच में होती है, संस्था के भीतर होती है, और उसी से वातावरण बनता है। तो
इस समय जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो कौन होता है? हेड ऑफ द हाउस, हेड ऑफ द कॉलोनी, हेड ऑफ द वन कम्युनिटी और क्लास और सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन। क्योंकि उनका ये काम हो जाता है कि उन लोगों को साथ रखें जो एक पार्टिकुलर वातावरण को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। दैट्स इट। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू। जय भारत।